हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कंप्लीट किया था और आज हम स्टूडेंट्स उसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। सम नंबर 1 है स्टूडेंट्स, find the area of a sector of circle with radius 6 centimeter if the angle of sector is 60 degree। राइट, जैसे अभी आप लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही होगा कि कोई भी एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है O, तो वहां पे जो भी सेक्टर ड्रॉ होगा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकालना है सर्कल के, तो वो यहाँ पर जो भी एंगल बनाएगा थीटा, तो इसका एरिया हम इससे निकालेंगे थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस गिवन है और साथ के साथ यहाँ पर एंगल भी गिवन है, तो हमें यहाँ पर इसे पाई की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम नंबर 1 में सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर और जो एंगल है, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। राइट, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ आ सर्कल। तो हम एरिया निकालेंगे थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर यानी एंगल की बात हो रही है विच इज 360 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे 22/7। राइट, आप 3.14 भी ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में स्टेटेड है कि 3.14 लीजिए तो आपको वही लेना है, अदरवाइज आप 22/7 भी ले सकते हो। और रेडियस यहाँ पर 6 गिवन है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 को 6 से कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी इस सर्कल में जो सेक्टर है जिसका एंगल 60 डिग्री है, उस सेक्टर का एरिया क्या होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द गिवन रेडियस 6 सेंटीमीटर। राइट, तो दिस इज योर फर्स्ट सम। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। राइट, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी हमें यहाँ पर सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है, बट क्वेश्चन में रेडियस नहीं गिवन है, तो हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो इट वेरी वेल। सो वी हैव गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल that is 22 centimeter and circumference is nothing but 2 pi r. So pi is equal to 22/7। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 डिवीजन में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड हो जाएंगे। राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से रेडियस जो आएगी वो क्या आ चुकी है 7/2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कहा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो अगर ये सर्कल है तो यहाँ पर सर्कल में कितने क्वाड्रेंट्स बनेंगे, सो देर आर 4 क्वाड्रेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट एंड इन 1 क्वाड्रेंट देर इज अ एंगल एट द सेंटर इज 90 डिग्री। जो सेंटर में एंगल है वो सेक्टर में, अगर इस सेक्टर की बात की जाए, मान लो इस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो इस सेक्टर में जो एंगल है सेंटर में वो कितना है 90 डिग्री है। तो यानी यहाँ पर जो थीटा का रोल प्ले करेगा दैट इज 90 डिग्री। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो थीटा इज 90 by 360 degree, pi is 22/7 and radius is 7/2 into 7/2, so it will be cancel out 11 9 4 ja, so I think it is 77/8 centimeter square. So the area of sector of each quadrant in this circle is 77/8 centimeter square. Now moving to sum number 3 of exercise 12.2. तो सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, तो क्लॉक आपको पता है यहाँ पे सर्कुलर शेप की बात हो रही है, तो वहां पर उसने बोला मिनट हैंड, तो मिनट हैंड ये होगा कुछ इस तरह से। तो मिनट हैंड यहाँ पर किसका काम करेगा, रेडियस का। इट मीन्स रेडियस गिवन है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर।
कहते फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे किस तरह से निकालेंगे कि अगर जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में, मान लो यहां से चलना वो स्टार्ट करता है, 1 घंटे बाद वो दोबारा से यहीं पर आएगा, तो कितने डिग्री एंगल उसने कवर किया, दैट इज 360 डिग्री, राइट। कंप्लीट सर्कल की रेवोल्यूशन हो गई तो एंगल भी कितना हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर 5 मिनट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, द एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, यानी 1 घंटे में वो कितना एंगल लेता है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा, एंगल स्वेप्ट करेगा 360 बाय 60, और हमें यहाँ पर एंगल निकालना है 5 मिनट में वो कितना करेगा। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है। यूनिटरी मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर 60 मिनट की वैल्यू पता थी, तो पहले हमने 1 मिनट की वैल्यू निकाली, देन हमें जो भी रिक्वायर्ड थी उस मिनट की हमने वैल्यू निकाली। तो क्वेश्चन में हमें 5 मिनट गिवन था, तो हमने 5 मिनट की वैल्यू निकाल ली। तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30। इसका मतलब जो सेंटर में 5 मिनट के बाद जो सेंटर में एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये लेंगे। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में हमें एंगल पता लग गया, तो अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो थीटा पाई में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, रेडियस इज 14, तो ये हो जाएगा 312 और यहाँ से हो जाएगा 6 11 7 2 3। तो इसे जब हम स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जब भी मिनट हैंड 5 मिनट में जब भी वो एरिया स्वेप्ट करेगा 5 मिनट्स में, तो वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट दिस इज योर सम नंबर 3. Now moving to sum number 4 of exercise 12.2. Sum number 4 है students, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. तो अगर हम सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से सर्कल है और सेंटर में यहाँ पर एक कोड है, ये सेंटर है और यहाँ पर एक कोड है, और जो कोड है वो सेंटर से उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, राइट। और वो सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब आपको याद होगा सेगमेंट इज व्हाट, तो सेगमेंट इज अ पोर्शन बिटवीन द आर्क, बिटवीन द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, यानी कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो भी पोर्शन होगा उसे क्या बोला जाएगा, सेगमेंट। और यहाँ पर इसे क्या बोला जाएगा, माइनर सेगमेंट, जो स्मॉल आर्क के साथ कवर हो रहा है, जो ग्रेटर वाली आर्क के साथ कवर हो रहा है दैट इज मेजर सेगमेंट, राइट। तो हमें दोनों सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और वो किस तरह से करेंगे, तो मैंने आपको वो प्रीवियस वीडियो में अपनी बताया था कि अगर इस तरह से फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर इसे नेमिंग कर देते हैं इसके, लेट इट बी ए बी, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है तो हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज 90 डिग्री, राइट। तो हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको दो चीजें चाहिए, व्हाट, द एंगल एट द सेंटर जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और रेडियस चाहिए वो भी हमारे पास गिवन है। तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो इट इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो थीटा इज 90 बाय 360 डिग्री, और क्वेश्चन में हमें यहाँ गिवन है कि पाई आपको 3.14 लेनी है, तो 314/100 और आर स्क्वेयर यानी 10 इंटू 10, तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा 4, और अब ये 4 इससे डिवाइड नहीं होगा तो ये जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ इस सेक्टर का एरिया निकाला, ओ ए बी, ये सेक्टर यहां से इतना, ये एरिया फाइंड आउट किया है, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर निकालना है इसका एरिया, ए बी सेगमेंट का। हम यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं, चाहे तो पी नाम दे दो,
अब हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, इस सेक्टर का एरिया हमने निकाला है, राइट। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इस ट्रेंगल को माइनस कर दूं, इस ट्रेंगल का एरिया निकाल के इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दूं, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर यही करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ऑफ AOB इस क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपके पास बेस क्या है 10 और हाइट भी क्या है 10 है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ये हाइट हो जाएगी 10 और ये भी बेस भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो इट इज 5। तो एरिया आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकालेंगे सेगमेंट का एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB। AOB ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे OAPB में से। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB हमने कितना निकाला 78.5 और एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB निकला 50। तो ये जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से। नाउ माइनर सेगमेंट क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का निकालना है स्टूडेंट्स। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर स्टूडेंट्स हम पूरे सर्कल के एरिया में से ये इतना सा सर्कल, इतना सा एरिया, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया अगर माइनस कर दे तो बचा हुआ किसका एरिया होगा, मेजर सेगमेंट का होगा। तो यहाँ पर ये सारा मेजर सेगमेंट होगा, ये पूरा, ठीक है। तो हमें इस एरिया का निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो जो रेड वाला पोर्शन का एरिया वो आ जाएगा, दैट इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। तो अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम पाई आर स्क्वायर निकालें तो पाई हमने 314/100 लेनी है, राइट। और रेडियस हमें यहाँ पर 10 × 10 गिवन थी, तो आ जाएगा यहाँ से 314, ठीक है। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया सर्कल का 314, और माइनर सेगमेंट का एरिया कितना था अभी हमने निकाला 28.5, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना था। तो सेक्टर का हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो ये भी पूरा ब्लैक पोर्शन ही होगा, हम इस तरह से कर लेते हैं। हमें सिर्फ ये रेड वाला पोर्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम ये सारा जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये माइनस कर देंगे, राइट। तो हमें इसको माइनस करा तो रेड वाला आ जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना था, ये रहा 78.5। तो 78.5 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो दिस इज योर सम नंबर 4। नाउ मूविंग टू सम नंबर 5। सम नंबर 5 है स्टूडेंट्स, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtend an angle of 60 degree at the center। तो यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले ये सर्कल है जिसमें ये सेंटर है O, और यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं 21 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे कहा गया कि वो सेंटर में 60 डिग्री का एंगल है, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर नेमिंग दे देते हैं इसकी A और B, राइट। अब हम यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, और एंगल एट द सेंटर, सेंटर में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं सेक्टर का, क्योंकि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, फर्स्ट रेडियस एंड सेकंड एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे,
एरिया निकालते हैं इसका। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो पहले सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, यहाँ पे पी ले लो तो ओ ए पी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा यानी 60 डिग्री बाय में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, यही होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें यहाँ पर पाई नहीं बोला गया है कि आपको क्या लेनी है, तो हम 22/7 ले रहे हैं क्योंकि 7 21 से इजीली कट हो जाएगा। तो ये जाएगा 6, तो 7 3 जा 3 2 जा 2 को किया 11। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसे सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ जाएगा 11 इंटू 21 दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब हमने सेकेंड पार्ट सोल्व कर लिया। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमें यहाँ पर इस आर्क की लेंथ निकालनी है, इसकी ए पी बी, ठीक है। तो ये हमें, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था। तो थीटा बाय 360 डिग्री लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर, लेंथ इन द सेंस सर्कमफ्रेंस। तो जब इतने पार्ट की निकालनी है तो जितना एंगल बन रहा है उसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 60 डिग्री था तो 60/360 डिग्री और 2 पाई आर। एरिया के लिए हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं और लेंथ के लिए हम 2 पाई आर लेते हैं। तो थीटा इज 60/360 डिग्री, 2 इंटू पाई 22/7 एंड रेडियस इज 21। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 3 जा 3 को किया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स आपके पास, 22 सेंटीमीटर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन सेकेंड पार्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव डन part number 1. Now we are doing part 3 of sum number 5. The area of segment formed by the corresponding chord. अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है कोड की वजह। तो 60 डिग्री एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग कोड तो यही होगी ए बी बी। तो हमें ये स्टूडेंट्स इस पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो अगर इसके अंदर स्टूडेंट्स हम पूरे सेक्टर के एरिया में से जो माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाला है इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो बचा हुआ एरिया सेगमेंट का होगा, राइट। तो हम उसी तरह से करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, ट्रायंगल के ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये बचे दो एंगल ये कितने डिग्री के होंगे, टोटल 120 डिग्री के होंगे, राइट होंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना एंगल गिवन है 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल में अगर ये एंगल 60 डिग्री गिवन है तो बचे हुए एंगल का सम कितना होगा, 120 डिग्री होगा। बट यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये जो साइड्स हैं 21 सेंटीमीटर इक्वल गिवन है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होंगे, दोनों का सम 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, राइट। अगर ये दोनों एंगल 60 और ऑलरेडी पहला एंगल भी 60 था, इसका मतलब इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। सो ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया किस तरह से निकालते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर साइड हमें कितने गिवन है, 21। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो ये एरिया हो जाएगा 441 √3/4। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट APB, राइट। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, 231, राइट। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 441 √3/4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आगे इसको चाहे सोल्व करो चाहे यहीं पे लिख दो। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट APB, राइट। सो दिस इज योर सम नंबर 5। स्टूडेंट्स इसी वीडियो में अब इतने ही सम सफिशिएंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट सम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।